इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी। धन की आवश्यकता हर किसी को होती है। धन कमाने के लिए हर कोई कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ गलतियों की वजह से भी धन की हानि होती है और घर का माहौल खराब होने लगता है। इन गलतियों की वजह से घर में नकारात्मक का वास हो जाता है, जिस वजह से तरक्की में रुकावट आ जाती है। आइए जानते हैं घर में किन गलतियों की वजह से धन हानि होती है। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बंद घड़ी की वजह से नकारात्मकता आती है। घर में बंद पड़ी घड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में भी बंद पड़ी घड़ी है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें या घर से बाहर कर दें। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखे पौधे नहीं रखने चाहिए। सूखे पौधे की वजह से घर का वातावरण खराब होता है। घर में पौधे रखें लेकिन उन्हें सूखने ना दें, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें। नंबर 3, कई घरों में अनावश्यक रूप से पानी की बर्बादी होती रहती है, जैसे नल से लगातार पानी का टपकना। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। नल को ठीक करवा लें। जिस घर में ऐसा होता है वहां धन हानि की संभावना होती है। नंबर 4, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को खोलकर रखते हैं तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। नंबर 6, रात के समय खाने के बाद बहुत से लोग झूठे बर्तन सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि रसोई में देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। यह झूठे बर्तन के होने से धन का अभाव बना रहता है। नंबर 7, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रखें। खासकर शाम के समय सूरज के ढलते ही वहां लाइट जरूर जलाएं। इसके साथ ही रोजाना एक दीपक मुख्य दरवाजे पर जलाएं, जिससे धन की देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो घर में तंगी बनी रहती है। नंबर 8, घर में या घर के मंदिर में कहीं भी टूटा या फिर खंडित मूर्ति ना रखें। ऐसा करने से भी वास्तु दोष लगता है। घर में बरकत नहीं होती है, पारिवारिक रिश्तों में खटास पैदा होती है और धन की देवी भी निराश होती है। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दिशा को कभी भी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मार्त स्थल कहा गया है। इससे धन की हानि होती है और वह रोग कारक होता है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरी और खाली रखना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इस स्थान की भूमि को कच्ची छोड़ दे। यह धन और समृद्धि दायक माना गया है। नंबर 10, अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 11, अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई ना दे। दूसरों की मदद करना बात होती है, मगर भूलकर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है।
और आपके घर से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी पैसा उधार ना दें। नंबर 12, घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिविटी एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 13, अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। नंबर 14, घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल ना रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे प्रदोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 15, टूटे पलंग पर सोने से व्यक्ति बीमार रहता है, रिश्तों में दरार आती है और मानसिक तनाव बना रहता है। इसी प्रकार टूटी कुर्सी या लकड़ी का सामान भी दरिद्रता लाता है। घर के अंदर टूटे हुए दर्पण को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का द्वार खुल जाते हैं, जिस कारण घर के सभी सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टूटे दर्पण का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे चेहरे का तेज भी कम होता है। नंबर 16, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और लक्ष्मी का निराश हो जाती है। इसीलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घरों में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। ये तमाम जानकारी जनरूचि में ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।